Hello everyone, welcome back to my channel. This is Juhi and we are on the question number 4 of exercise 8.2 and also the last question of this exercise. So in this question, state whether the following are true or false. हमें true और false बताना है और justify your answer, अपने आंसर को justify करना है, right? तो पहला पार्ट है इसका sin a plus b is equals to sin a प्लस साइन बी। अब हमें इसमें ये बताना है कि साइन ए प्लस बी बराबर है किसके, साइन ए प्लस साइन बी के। तो इसको अगर हम लेट सपोज कर लेते हैं, लेट ए को अगर हम लोग 60 डिग्री मान लें, राइट, और बी को हम लोग 30 डिग्री मान लें। अगर हमने ये मान लिया है वैल्यू ए की 60 डिग्री और बी की 30 डिग्री, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का लेंगे। क्या है ये, साइन ए प्लस बी, राइट। तो साइन ए की वैल्यू क्या रखी थी हमने, मानी थी 60 डिग्री प्लस बी की 30 डिग्री। तो साइन 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री और 90 साइन 90 क्या होता है हमारा 1 होता है, राइट। इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड वाले को लेंगे, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए मतलब साइन 60 प्लस साइन बी मतलब साइन 30। अब साइन 60 क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो √3 + 1 है ना, तो ये इक्वल नहीं है ना 1 के, दिस इज नॉट इक्वल 1 के, सॉरी दिस इज नॉट इक्वल टू 1। देखिए इसका 1 आया है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, 1 के इक्वल नहीं आया है ना, इसलिए साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन दिस पार्ट ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, जो वैल्यू है साइन थीटा की बढ़ेगी कब, अगर थीटा की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं। मतलब जो साइन थीटा है वो बढ़ेगा अगर थीटा बढ़ेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब इनके डिग्रीज हैं, 60 डिग्रीज, 90 डिग्री, राइट। अब देखिए ये साइन थीटा है, आई होप दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये साइन थीटा है, साइन थीटा की 0 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू, 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1/2, 45 डिग्री पे होती है 1/√2 और 60 डिग्री पे क्या होती है √3/2 और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, राइट। आई होप आपको ये टेबल बनानी आ गई होगी और कुछ कुछ लर्न भी हो गया होगा। प्रैक्टिस करते करते आपको लर्न हो जाएगा और अच्छे से। सो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये डिग्री बढ़ रही है, ये डिग्री देखिए 0 थी, फिर 30 हुई, 45 हुई, 60 हुई और 90 हुई। तो अगर थीटा बढ़ रहा है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, देखिए 1/2 है ना। अब देखिए √2 की वैल्यू क्या होती है, तो मतलब 0 से आगे बढ़े बढ़े ये बढ़ गया, मतलब इंक्रीज ही हुआ ना। और फिर √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 समथिंग होती है कुछ, तो मतलब 1 है, 2 हुआ है ना। तो अब क्या हो गया, ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, राइट। तो इसकी क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द थर्ड पार्ट। इसमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, राइट। तो इसमें देखिए कि कॉस थीटा के लिए कह रहा है अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये थीटा हो गया, थीटा पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। आप देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा जस्ट उल्टा होता है साइन थीटा का, तो क्या हो जाएगा 0 पे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी, 1/2 और 90 पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो आप खुद ही जो है सोचिए कि अगर साइन थीटा में इंक्रीज हो रहा था तो जब कॉस थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो देखिए डिक्रीज ही होगा ना, लगातार डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, आपको देखने में ही पता चल रहा है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात होती है थीटा में। तो ये रहा साइन थीटा, साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री पे होती है 1/2, 45 डिग्री पे होती है 1/√2, 60 डिग्री पे होती है √3/2 और 90 डिग्री पे 1 होती है, राइट। और कॉस थीटा की क्या होती है, इसकी जस्ट उल्टा हो जाता है, मीन्स 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 0, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ 40 डिग्री पे ही, 45 डिग्री पे ही वैल्यू सेम होती है साइन थीटा और कॉस थीटा की, बाकी सारी वैल्यूज़ डिफरेंट होती है। तो ये तो स्टेटमेंट पढ़ने से ही पता चल रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, लेकिन हमें जस्टिफाई करना था तो मैंने इस तरीके से आपको शो कर दिया, राइट। अब नाउ कम टू दी फिफ्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, अगर आपको टेबल याद है तो देखिए कॉट ए, अगर ए की बात हो रही है और ए इज इक्वल्स टू कह रहा है कि 0 डिग्री है, मीन्स कॉट 0, सॉरी थीटा बन गया 0 है, ये 0 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं आ पा रहा है तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो आपको मालूम है ना कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, राइट। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस, इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्यों, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है, और कॉस 0 थीटा की अगर हम 0 रख देते 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, अगर हम लोग थीटा की जगह पे 0 रख देते हैं, सॉरी यहाँ पे थीटा ना रख के आप ए रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ए की बात हो रही है, एंगल ए की, तो यहाँ पे सारे थीटा हटा के ए कर लेते हैं, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। तो ए की वैल्यू हमने 0 डिग्री रख दी, तो कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। अब देखिए कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है ना, अपॉन साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है उसका आंसर, नॉट डिफाइंड, राइट।
So this was the last part of question number 4 and the last question of exercise 8.2. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.